शनि महाराज की प्रतिदिन प्रार्थना करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि शनि महाराज से प्रार्थना करेंगे प्रभु तेरी नजर हम पे न पड़े। जिस पर शनि की नजर पड़ती है ना, तो बड़ा सुंदर कथानक है शिव महापुराण जी में। ब्रह्मा जी सुना रहे हैं इस कथा को। कल्प भेदात गणेशस्या जनिहि प्रोक्ता विधे परात। जब पार्वती मैया ने किसी कल्प का प्रसंग, ये कल्पों की कथाएं हैं, तो किसी कल्प के अनुसार गणेश जी का शीश क्यों कटा इसके बारे में बताया गया। पिता के हाथों कैसे गणेश जी का शीश कटा, तो कथा ऐसी है, पार्वती मैया का जब पुत्र हुआ ना गणेश जी, हाँ, पार्वती को लाला भयो है, पार्वती मैया का जब लाला भयो है तो सब ऋषि मुनि देवता बधाई देने आए। बधाई देने आते, हमारे देश की परंपराएं हैं सनातन की। पार्वती मैया का पुत्र हुआ है, सब जय जयकार कर रहे हैं, सब लोग बधाइयां दे रहे हैं, बधाई हो मैया, बधाई हो मैया, आपका लल्ला भयो है, बधाई हो, सब बधाई दे रहे हैं। तो देवताओं के साथ में कहते हैं शिव महापुराण जी में कि देवताओं के संग में 9 ग्रह भी आए, और इन 9 ग्रहों के साथ में शनि महाराज भी आए। बोलो हर हर गंगे, जोर से बोलिए हर हर। इन 9 ग्रहों के साथ में शनि महाराज भी आए। तो शनि महाराज को शनि महाराज की मां ने श्राप दिया है। ध्यान देना कि तुम्हारी किसी पर भी नजर पड़ेगी तो सर्वनाश हो जाएगा। शनि महाराज की मां कौन है? छाया। कथा सुनते हैं ना, संज्ञा और छाया, 2 धर्म पत्नी है सूर्य भगवान की। तो संज्ञा माता जो है वो अपने पति के उस तेज को, प्रकाश को सहन नहीं कर पाई, माता संज्ञा। तो संज्ञा मां ने क्या किया, अपने शरीर से एक छाया, छाया मतलब अपना प्रतिबिंब, हूबहू जैसे संज्ञा थी बिल्कुल उसी प्रकार की संज्ञा। तो संज्ञा ने अपनी छाया को, अपना प्रतिबिंब पैदा किया। तो इसी छाया का पुत्र है शनि महाराज। तो शनि महाराज को छाया ने क्रोध में आकर के शाप दिया कि किसी पर भी तुम्हारी दृष्टि नहीं पड़ सकती, तुम यदि प्रेम से भी देखना चाहोगे तो फिर भी वो नहीं बचेगा, उसका अनिष्ट हो जाएगा। तो शनि महाराज भी जब आए तो शनि महाराज गणेश जी पर नजर नहीं डाल रहे हैं, उन्होंने दृष्टि नहीं डाली। दृष्टि नहीं डाली तो इधर उधर देख रहे हैं या सिर झुका करके बैठे हैं शनि महाराज। तो पार्वती मैया को बड़ा बुरा लगा, अरे शनि, सब लोग मुझे बधाई दे रहे हैं, मेरे पुत्र को आशीर्वाद दे रहे हैं, और तुम हो कि देखते भी नहीं हो। क्या तुम्हें ईर्ष्या हो रही है कि पार्वती का कैसा पुत्र हो गया? क्या मेरे पुत्र को, गणेश को देखकर तुम्हें ईर्ष्या हो रही है? तो शनि महाराज बोले, नहीं 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 माते, ऐसा मत कहो, मुझे ईर्ष्या नहीं हो रही है। हे जगजननी, हे जगदम्बा, हे भगवती, मेरी मां छाया ने मुझे श्राप दिया है कि तू जिस पर भी दृष्टि डालेगा उसका सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए मां, तेरे पुत्र पर मैं कैसे दृष्टि डालूं, कहीं तेरे पुत्र का अनिष्ट न हो जाए। तो माता पार्वती बोली, अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होगा, ये मेरा पुत्र है, ये शक्ति का पुत्र है, ये गणेश है, गणों में श्रेष्ठ है, शनि की दृष्टि भी मेरे पुत्र की कुछ नहीं बिगाड़ सकती, देखो मेरे पुत्र को। तो जैसे ही माता ने बलपूर्वक कहा, देख मेरे पुत्र को, तुझे ईर्ष्या हो रही है, जलन हो रही है, दृष्टि डाल मेरे पुत्र पर। तो जैसे शनि ने दृष्टि डाली, सारे देवता अपने अपने घरों को चले गए, और यहां शनि की दृष्टि पड़ने से गणेश का भाग्य बदल गया। और बंधुओं, महादेव कहते हैं तपस्या में बैठे थे, उनको पता ही नहीं, सारे जगत को पता कि पार्वती का पुत्र हुआ, लेकिन महादेव को पता ही नहीं मेरे घर में मेरा पुत्र हो गया है। तब महादेव आए और गणेश जी ने रोका, और ये सब प्रसंग हमने सुना। क्रोध में आकर के महादेव ने गणेश जी का शीश काटा। तो किसी कल्प में, ब्रह्मा जी सुना रहे हैं इस कथा को नारद ऋषि को, तो किसी कल्प के अनुसार शनि महाराज की दृष्टि से शनिम दृष्टं शिरश्छिन्नं संचितं गजमाननं
शनिम दृष्टं शिरश्छिन्नं संचितं गजमाननम। शनि महाराज की दृष्टि पड़ने से यहाँ पर गणेश महाराज का शीश कटा है। और जब माता पार्वती बोले मेरे पुत्र को जीवित करो, तब माँ भगवती के कहने पर महादेव ने हाथी के सिर को लगाया। ध्यान देना, ये हाथी के सिर को क्यों जोड़ा? स्कंद महापुराण में कथा आई है, किसी और के शीश को भी तो जोड़ सकते थे। किसी स्कंद महापुराण में वर्णन है कि हाथी के ही सिर को क्यों जोड़ा। तो बंधुओं, प्रसंग है स्कंद महापुराण में कि हाथी के बच्चे ने बड़ा कठोर तप किया था और महादेव को कहा था, प्रभु मैं पशु योनि में ही आपको अपना पिता बनाना चाहता हूं, आप मुझे अपना पुत्र बनाइए, आप मुझे अपना पुत्र बनने का सौभाग्य दीजिए इसी पशु योनि में। तो महादेव ने उसी हाथी के पुत्र को मोक्ष दिया और उसको गणेश जी के माथे पर जोड़ा है। वही जो वरदान दिया था जिस पशु को, जिस हाथी को महादेव ने। तो बंधुओं, आइए, गणेश भगवान का नाम गजानन कहलाया। बोलिए गजानन भगवान की। गजानन कहलाया, गज यानी हाथी और आनन यदि, आनन का अर्थ है शीश, जिसका आनंद, जिसका शीश गज का है, हाथी का है। तो आइए, ये गजानन की कथा हम सुन रहे हैं। अब दोनों धीरे धीरे युवा हो रहे हैं, दोनों कुमार, कार्तिकेय भी और गणेश जी भी।